Hello everyone and welcome to the video on DC machine and transformer. The subject code is 22418. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation on power and distribution transformer. सबसे पहले हम देखेंगे लर्निंग आउटकम. After watching this video, you will able to understand the three-phase transformer for the different application. तो three-phase transformer का different application क्या है ये हम इस यूनिट से सीखने वाले हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ द लर्निंग आउटकम. अंडरस्टैंड थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर एंड अंडरस्टैंड द पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर. तो पावर ट्रांसफॉर्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के क्या क्राइटेरिया है ये भी हम इस वीडियो से देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर. A power transformer is one kind of transformer that is used to transfer electrical energy in any part of the electrical or electronic circuit between the generator and the primary distribution system. These parameters are used in distribution system to interface step up and step down the voltage. ये जो पावर ट्रांसफार्मर है ये हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो करने के लिए वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम यूज़ करते हैं. ये आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के पहले जो जनरेटिंग स्टेशन आता है वहाँ पे आप ये यूज़ करते हो. तो आप इस डायग्राम में देख रहे हो पावर जनरेटिंग स्टेशन, वहाँ पे हमने पावर ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, दैट इज़ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर. तो पावर को फ्लो करने के पहले वोल्टेज स्टेप अप करने के लिए हम पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं. तो देन हम सबस्टेशन में भी पावर ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं. सबस्टेशन में जो हमें पावर आता है तो उसको स्टेप डाउन करने के लिए, क्योंकि हमें सबस्टेशन से पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है, तो पावर को हमें क्या करना पड़ता है, वोल्टेज को हमें स्टेप डाउन करना पड़ता है. तो हम स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दोनों एप्लीकेशन के लिए पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं. आप यहाँ पे देख रहे हो जनरेटिंग स्टेशन से हमने पावर को ट्रांसफ़र किया, दैट इज़ द स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ करके. देन ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू वो पावर को हमने फ्लो किया. देन सबस्टेशन में हम उस वोल्टेज को स्टेप डाउन किया और देन हमने वो कंज्यूमर तक पहुंचाया है. दिस इज़ द यूज़ ऑफ पावर ट्रांसफार्मर. अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. आपने आपके घर के बाजू में अगर पोल माउंटेड डीपी होंगी तो आप वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ देखते हो, दिस इज़ नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. जो फाइनल वोल्टेज है जो कंज्यूमर तक पहुंचाता है उसका यूज़ कौन से ट्रांसफार्मर से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम सर्विस ट्रांसफार्मर भी कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमेशा वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है और स्टेप डाउन होने के बाद वो किसको पहुंचाता है, कंज्यूमर को पहुंचाता है. देन सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. तो हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. अगर आपको मोबाइल ख़रीदना है तो आप देखते हो कि वो मोबाइल कौन से कंपनी का आपको ख़रीदना है, आपका बजट कितना है, देन उस मोबाइल का रैम कितना है, रोम कितना है, वो कौन से प्रोसेसर पे वर्क करता है. सेम सिलेक्शन क्राइटेरिया हमें सिलेक्ट करने हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. तो कौन से एप्लीकेशन के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, देन उसकी केवीए रेटिंग कितनी रहेगी, उसका टैपिंग कितना रहेगा, वेक्टर ग्रुप कौन सा रहेगा, वाइंडिंग के जो इम्पिडेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, देन टर्मिनेशन अरेंजमेंट कौन से हैं, देन हम वो ट्रांसफार्मर कौन से कूलिंग सिस्टम पे वर्क करता है, उसका नेचर ऑफ लोड कैसे रहेगा, वो एनवायरमेंटल कंडीशन उस पर क्या अफेक्ट होगा, उसका वोल्टेज रेटिंग कैसे रहेगा, नेचर ऑफ लोड वो कैसे सर्विस करेगा. ये सारे पैरामीटर्स देख के हमको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को सिलेक्ट करना होता है. वैसे ही हम देखेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ पावर ट्रांसफार्मर.
The KVA rating should be with IS Rule 2026 Part 1 1971. The no load secondary voltage should be 433 volt for the transformer to be used in 415 volt system. The voltage should be normally for special reason, then the value will be changed. जो नो लोड करंट होता है दैट इज़ इन बिटवीन 433 टू 415 वोल्ट, इस केवीए रेटिंग के लिए हम पावर ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन करेंगे एज पर IS रूल 2026। अगर हमें स्पेशल यूज़ के लिए करना है तो हम जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। टैपिंग कौन सी होनी चाहिए, देन कौन ट्रांसफार्मर ऑन दिस रेटिंग बट नॉट ओनली प्रोवाइडेड विद द ऑफ सर्किट टैप ऑन द HV साइड। स्टैंडर्ड रेंज किन सी है टैपिंग की ऑन द HV साइड। ये सारे पैरामीटर्स देख के हमको टैपिंग सिलेक्शन करना होता है। देन कनेक्शन सिंबल, तो कनेक्शन सिंबल दो टाइप के होते हैं, स्टार डेल्टा। तो आप स्टार के कनेक्शन के लिए वो उसका सिलेक्शन कर रहे हो या डेल्टा के लिए, ये और कनेक्शन सिंबल डिपेंड करता है आपके पैरेलल ऑपरेशन पे। तो ये सारे पैरामीटर्स देख के आपको पावर ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन करना होता है। अगर हम इम्पिडेंस की बात करेंगे, जब आपके जो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, उसमें जो रेजिस्टेंस अगर लो होता है तो जो करंट फ्लो होता है वो ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता है। तो वाइंडिंग का इम्पिडेंस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। कूलिंग, देन ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है उस पर डिपेंड करता है। कूलिंग नेचुरली आप कूल कर रहे हो या उसको फोर्सफुली कूल करना है। देन उसके स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल है क्या, इसका यूज़ हमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में होता है। देन उसका टर्मिनेशन अरेंजमेंट कैसा है, HVLV टर्मिनल आउटडोर के लिए यूज़ हो रहे हैं या इंडोर के लिए हो रहे हैं, ये सब देख के आप कौन सा ट्रांसफार्मर सिलेक्ट करोगे, पावर ट्रांसफार्मर। एज पर IS रूल 1028 1985 के रूल के हिसाब से भी कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया है। दैट इज़ द टोटल लोड कितना आ रहा है ट्रांसफार्मर पे, एक्सपेक्टेड डेली लोड कर्व क्या है, क्योंकि अगर आप डेली लोड कर्व देखते हो तो वो चेंज होते जाता है। सवेरे लोड डिमांड ज़्यादा होती है, दोपहर में कम होती है, अगेन शाम को सब घर में आते हैं तो अगेन लोड डिमांड बढ़ जाती है। तो डेली लोड कर्व के हिसाब से आप क्या करोगे, ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन करोगे। देन टाइप्स ऑफ लोड कौन सा है, सिंगल फेज है, 3 फेज है, उसमें कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं क्या, अगर लॉसेस हो रहे हैं तो उसको हम कैसे मिनिमाइज करेंगे। देन स्पेस कितनी है ट्रांसफार्मर को रखने के लिए। देन डिस्टेंस कितना है लोड का और आपके ट्रांसफार्मर का। ये सारा पैरामीटर्स देख के आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया करना है। देन स्पेसिफिकेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, जब भी आप 3 फेज ट्रांसफार्मर को सिलेक्ट करोगे एज पर IS रूल 180 पार्ट 1 1989, तभी भी आपको ट्रांसफार्मर का KVA रेटिंग, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेटिंग देखना होगा कि प्राइमरी में वो कितना दे रहा है, सेकेंडरी में कितना दे रहा है, मतलब स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। देन HVLV साइड में वो करंट कैपेसिटी कितनी है उस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग की। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है, कौन से फ्रीक्वेंसी पे वो ऑपरेट कर रहा है। परसेंटेज इम्पिडेंस कितना है ट्रांसफार्मर का। टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर तक वो खुद को कैरी कर सकता है। देन वेट कितना है ट्रांसफार्मर का। वाइंडिंग कनेक्शन कौन से होंगे, स्टार में होंगे या डेल्टा में होंगे, ये सब देख के। देन कूलिंग को किस प्रकार से होगी। देन वेट ऑफ द ट्रांसफार्मर कितना होगा। देन मैन्युफैक्चरर कंपनी का नाम कौन सा है, उस ट्रांसफार्मर टैंक में आप कितने लीटर तक ऑयल भर सकते हो, ऑयल का वॉल्यूम कितना होना चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स देख के ही आप 3 फेज ट्रांसफार्मर को सिलेक्ट करोगे। देन हम देखते हैं कंपैरिजन। वोल्टेज लेवल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कम होता है देन द पावर ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन का है 11 kV और लो, और पावर का है 33 kV एंड मोर। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दिस इज द पोल माउंटेड, तो ये एट द लास्ट रिसीविंग स्टेशन में होता है, तो जो वोल्टेज लेवल है वो ड्रॉप होता है, दैट इज़ द स्टेप डाउन बोल सकते हो। और पावर ट्रांसफार्मर में स्टेप अप होता है। देन टर्न्स रेशियो,
डिस्ट्रीब्यूशन के हायर होते हैं देन द पावर ट्रांसफार्मर। टाइप ऑफ कूलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग कम होने के वजह से आप नेचुरली उस ट्रांसफार्मर को कूल कर सकते हो, पर पावर ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा होने की वजह से आपको उसको फोर्सफुली कूल करना पड़ेगा। देन कॉस्ट भी डिस्ट्रीब्यूशन की मोर होंगी देन द पावर, क्योंकि इसमें जो टर्न्स रेशियो है वो कैसा है, हायर है, तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा जाएगी। देन द साइज ऑफ ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल होता है इसलिए हम उसको पोल माउंटेड कर सकते हैं, लेकिन पावर ट्रांसफार्मर हमारा पोल माउंटेड नहीं होता है, वो जनरेटिंग स्टेशन पे होता है, उसका साइज ज़्यादा होता है। लोड हम 50 to 70% ऑफ फुल लोड कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वो रेटिंग उसकी कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन की कम है, लेकिन पावर ट्रांसफार्मर को हम फुल लोड पे कैरी करते हैं क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होता है। इंसुलेशन लेवल डिस्ट्रीब्यूशन का लो होता है दैन द पावर ट्रांसफार्मर। इंस्टॉलेशन पोल माउंटेड होता है और पावर ट्रांसफार्मर का स्प्लिंथ माउंटेड होता है। अब हम देखेंगे समरी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, दोनों के सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होते हैं। देन हमने कंपैरिजन देखा है पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का। अब हम देखेंगे पीओ मैपिंग। तो सबसे पहले हमारा PO1 सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब हमें बेसिक नॉलेज मिल रहा है। देन PO6 एंड PO7, तो आप जब इंडिविजुअली माइक्रो प्रोजेक्ट करोगे या कभी भी इंडस्ट्री में वर्क करोगे तो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये सारा कुछ इस वीडियो से मिल रहा है। दैट्स वाई PO6 एंड 7 सेटिस्फाई हो रहे हैं। थैंक यू।